नमस्कार, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी आपका जय महादेव विद्याकुल पर स्वागत करता हूं। बच्चों आ जाओ, जल्दी जल्दी आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ। चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ जल्दी जल्दी। ओके, चलो बच्चों, आज आप लोगों को मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूं। दूरी, विस्थापन और इसके अलावा चाल एवं वेग आज मैं आपको समझाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा। बहुत बेसिक बातें आज आपको समझाई जाएंगी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पाए लागू गुरुजी, खुश रहा बच्चा, का हाल बा तोहार। चलो ठीक है, चला ठीक बा, अब क्लास शुरू करल जाए हैं? चलो बच्चों जुड़ जाइए सभी लोग। ओके, चलिए। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। हेलो सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। ओके, बहुत बहुत बधाई आपको, आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। बहुत 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 बधाई बेटा आप लोगों को। सर साउंड प्रॉब्लम है बेटा, हमारे ख्याल से साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है। आप देखिए अपनी तरफ क्या प्रॉब्लम है, मेरी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज एक बार साउंड आप अपनी तरफ देख लीजिए। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम बेटा। बिल्कुल साउंड प्रॉब्लम नहीं है बेटा। सर जरा चेक करिए प्लीज तो साउंड का क्या लोचा है। चलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे साथ। जब तक 50 लाइक नहीं आएगा गुरु दक्षिणा, जब तक 50 लाइक नहीं आएगा गुरु दक्षिणा के रूप में, तब तक क्लास प्रारंभ नहीं होगी। आज जो क्लास है वो जबरदस्त क्लास होने जा रही है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। दूरी के बारे में ऐसी जानकारी जो आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब बताइए बेटा साउंड। पीयूष वर्मा पूछ रहे हैं कि 10th का कोर्स कितने का है। बेटा अभी तक तो 999 रुपए का था, अब 4000 का फिर से हो गया है। चलिए जल्दी से जल्दी, अगर लाइक नहीं आया तो क्लास नहीं होगी। मैं पहले ही बताया जा रहा हूं आप लोगों को, क्लास होनी चाहिए। अगर 50 लाइक आ गए तो क्लास शुरू, 50 लाइक नहीं तो क्लास थोड़ा विलंब से शुरू, बस अंतर यही होगा। मनोज कुमार चौरसिया, धड़ाधड़ लाइक ठोक दीजिए आप सभी लोग। जल्दी जल्दी आप लोग लाइक करिए, उसके बाद आपकी क्लास को प्रारंभ कर देंगे। तो चलिए बच्चों, आपकी क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, लाइक की उम्मीदें बढ़ गई हैं, बस होने ही वाला है। केवल और केवल 6 लाइक बचे हुए हैं। जल्दी से जल्दी आप लोग, अब सिर्फ 4 बचे हुए हैं। लाइक दीजिए बिल्कुल जल्दी से, और 2 डिसलाइक भी लोगों ने कर दिया है। बस बेटा एक और, फिर इसके बाद 50 और फिर आपकी क्लास प्रारंभ हो जाएगी। आप जस्ट बिल्कुल एकदम बढ़िया। धन्यवाद बहुत बहुत आप लोगों का। अब 999 ले सकते हैं क्या? नहीं बेटा, वो ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपको 4000 रुपए में ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो चलो बच्चों, अब आपकी क्लास को प्रारंभ करते हैं और आपकी क्लास को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। बच्चों, आप सभी लोगों को पता होगा आज आपकी क्लास है किसकी? आज आपकी क्लास है 9th की। तो चलिए आज देखते हैं कितने स्टूडेंट इन चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है, पहले जान लीजिए आप लोग। देखिए क्या नाम है बेटा, आज की क्लास है, पहले तो मैं आपको दूरी बताऊंगा। अरे बच्चों, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं क्या? दूरी। तो आइए भैया दूरी समझते हैं, दूरी होती क्या है। चलो, 2 स्टूडेंट का इसमें से नाम उठाते हैं। एक का नाम है अजय शर्मा, मान लीजिए, ले लेते हैं, और एक लड़की का नाम है आकृति, मान लीजिए। तो चलिए बच्चों दूरी समझाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये अजय नाम के एक बालक का घर है, ठीक है? या किसका घर है? ये अजय नाम के बालक का घर है। और बच्चों एक बात याद रखना, ये आकृति नाम की कोई लड़की है या बालिका है, उसका घर है ये किसका घर है? आकृति का घर है, मान लीजिए।
मैं आपको दूरी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए, ये अजय नाम का स्टूडेंट है, ये आकृति नाम की लड़की है। अजय ने आकृति को फोन किया और बोला कि आकृति, क्या तुमने सर की क्लास करी है, और अगर तुमने करी है तो मुझे नोट्स चाहिए। तो आकृति ने कहा, हां जी मैंने तो करा है क्लास को, और आप नोट्स चाहिए तो मेरे घर आ जाओ, यानी आप मेरे घर चले आइए, मैं आपको आपका नोट्स दे दूंगा। चलो कोई बात नहीं। अब ये अजय अपने घर से चलता है, अजय अपने घर से चलता है, और चलने के बाद बच्चों ये पहुंचता है कहां? आकृति के घर में। मान लीजिए ये कौन है? मान लीजिए ये अजय है, ठीक है, और मान लीजिए ये कौन है? तो ये है आकृति, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। चलो, अब एक बात बताओ, जब अजय यहां पहुंच गया आकृति के घर, चलो, तो अब क्या हुआ? ये आकृति है और ये अजय है। अजय जब आकृति के घर पहुंच गया तो आकृति ने कहा, एक शर्त पर मैं तुमको नोट्स दूंगी। उसने कहा, शर्त बताओ। तो आकृति ने उससे, अजय से कहा, यह बताओ तुम्हारे घर से मेरे घर की दूरी कितनी है? तो अब अजय तनाव में आ गया। अजय ने कहा कि भैया हमने तो नापा नहीं, तो हमको दूरी कैसे मालूम पड़ेगी? तो उसने कहा, पहले ये काम करो। तो एक काम किया उसने, अजय दोबारा वापस लौट करके अपने घर चला गया और उसने जितना रास्ता तय किया था उसकी कुल लंबाई को माप लिया, और जैसे ही उसने कुल लंबाई मापा वैसे ही उसको आकृति के घर की दूरी पता चल गई। इसका मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि दूरी का अर्थ यह होता है कि कुल रास्ते की लंबाई, यानी कुल तय की गई रास्ते की लंबाई को ही हम लोग क्या बोलते हैं? दूरी कहते हैं। अब एक बात बताओ बच्चों, अब ये अजय आकृति के घर पहुंचा और इस रास्ते की लंबाई मान लीजिए 500 मीटर है, ठीक है, और यह अजय दोबारा अपने घर में वापस तो गया, यानी ये 500 मीटर आकृति के घर तक जाने में लगाया और 500 मीटर यह वापस आने में लगा दिया। तो अब मुझे यह बताओ कि अजय ने कुल कितनी दूरी तय की होगी? क्या अजय ने केवल 500 मीटर की दूरी तय की होगी, या अजय ने कुल 1000 मीटर की दूरी तय की होगी? जरा हमें कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करिए। थैंक यू सर मेरा नाम लेने के लिए। बेटा तुम अजेय हो, अजय मतलब अजेय, जिसने कभी भी पराजय ना देखा हो वो अजेय होता है। तुम भगवान की श्रेणी में आते हो। और आकृति मतलब समझते हो क्या होता है? संरचना, स्ट्रक्चर। तो अजय ने ही तो आकृति बनाया होगा, समझ सकते हैं आप, क्योंकि आपको मैं भगवान का दर्जा दे रहा हूं। तो चलो बेटा, तो नहीं, सारे स्टूडेंट ज्यादातर इस क्लास में खत्म स्टूडेंट हैं, क्योंकि वो केवल और केवल क्या बता रहे हैं? 500 मीटर दूरी तय किया होगा। अरे भैया एक तरफ तो गिन लिया, दूसरी तरफ वो लौट कर पे गया है और मैं आपसे कुल दूरी पूछ रहा हूं। तो कुल दूरी अगर आपकी बात होगी तो बेटा याद रखना, 500 मीटर प्लस 500 मीटर मिला करके कितना हो गया? 1000 मीटर उसने टोटल दूरी तय कर लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, दूरी को हम लोग किससे मेजर करते हैं? तो बहुत आसान है, मीटर से मेजर करते हैं। बच्चों एक बात बताओ, क्या दूरी तय करते समय किसी भी प्रकार की दिशा या डायरेक्शन होता है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। याद रखिएगा,
दूरी में किसी भी तरीके का कोई भी डायरेक्शन या दिशा नहीं होती है, पहली चीज। दूसरा, और जानते हैं इन चीजों को, दूरी कभी भी पॉजिटिव हो सकती है, यानी दूरी हमेशा क्या होती है बेटा, धनात्मक हो सकती है, लेकिन दूरी कभी भी क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। दूरी सदैव धनात्मक होगी, दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी। ध्यान रखिएगा इस बात को। आप चाहो तो मीटर में लिख लो और आप चाहो तो किलोमीटर में लिख लो। 1 किलोमीटर होगा सर, ये आप मुझे बाउंड नहीं कर सकते। मैं आपको 1000 ग्राम आम भी दे सकता हूं और मैं आपको 1 किलो आम भी दे सकता हूं, दोनों एक ही चीज है, दोनों का क्वांटिटी उतना ही आएगा। हाँ, सेब दे देते हैं। चलिए, आपको मैं 1000 ग्राम अगर सेब दे दूं या 1 किलोमीटर में आपको 1 किलोग्राम अगर सेब दे दूं, तो दोनों में बेटा कोई अंतर नहीं है। हमारी इच्छा है हम 1000 मीटर कहेंगे, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। समझ में आई बात? ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने कुल कितनी दूरी तय की अजय ने, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तो बेटा एक बात याद रखिएगा, दूरी एक अदिश राशि है। अब आप कहोगे सर अदिश राशि का मतलब जिसमें परिमाण तो हो लेकिन दिशा ना हो, वह क्या हो जाता है, वह अदिश राशि हो जाता। अदिश, अदिश का मतलब जिसमें दिशा ना हो, क्योंकि जब अजय चला तो पहले ऐसे चला, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला और फिर ऐसे चला, और इस तरीके से अजय ऐसे ऐसे चलकर आकृति के घर में पहुंच गया। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, आप यहां पर चीजों को बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जब अजय को यह मालूम हो गया कि आखिरकार कितनी दूरी आकृति के घर की है, तो आकृति ने तुरंत नोट्स उसको दे दिया और फिर उसके बाद अजय ने हंसते खेलते वहां से चलना प्रारंभ किया और अपने घर पहुंच गया। तो इस तरीके से आप दूरी कह सकते हैं कि दूरी होती है कुल रास्ते की लंबाई, जिसे हम दूरी कहते हैं, जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं। याद रखिएगा, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है। हम इसे मीटर के द्वारा मापते हैं और यह एक अदिश राशि होती है। बताइए बच्चों, दूरी समझ गए या कोई दिक्कत है? एक अल्लाह का बंदा आ गया है और सब बंदे कुत्ते बिल्ली के लग रहे हैं, ये अकेला अल्लाह का बंदा लग रहा है। नाम भी ऐसा ऐसा रख देते हैं ये लोग, अल्लाह के बंदे। जी सर, नो डाउट, एनसीईआरटी लवर भी हैं यहां पर, इनको किसी से प्यार नहीं हुआ तो सिर्फ एनसीईआरटी से। तो आप समझ सकते हैं इनकी भावनाएं कितनी पवित्र हो सकती हैं। जो लोग, एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, जो ज्यादा प्रदर्शन करता है वो सबसे ज्यादा भ्रष्ट होता है इस संसार में। मैं आपको आज एकदम क्लियर बताता हूं। जिसने कहा मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत ज्यादा स्टेटस पे लगाता है, महिला दिवस पे फेसबुक पर पोस्ट करता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि वह महिलाओं के प्रति कभी भी पवित्र नजर नहीं रखता है, वह गंदा नजर रखता है। इसीलिए भावनाएं प्रकट मत करिए, अंदर रखिए, अपने विचारों को अच्छे तरीके से संभालने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आप जरा कल्पना करो, आप कर क्या रहे हो? आप मालूम है क्या कर रहे हो? आप अपना नाम छुपा रहे हो। और नाम कौन छुपाता है? अपराधी। तो आप क्या हो? अपराधी। नाम मत छुपाया करो बालकों, अपना असली नाम लिखा करो, जो भी हो, रोहित, टीना, मोनी, राहुल, जो भी नाम हो अपना रखिए, अरबाज, सरफराज, जो भी नाम हो ये सब रखिए। बेमतलब के नामों से आप लोग मत रखा करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आइए बात करते हैं विस्थापन की। बेटा अब हम क्या बात करेंगे? विस्थापन की। चलो अब एक बात बताओ बच्चों, एक सिंपल सी बात है। एक आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, उसके पास दो ऑप्शन है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, इसको कट कर दीजिए। उसके पास दो ऑप्शन है यहां पहुंचने का। क्या है? एक रास्ता ये है सी और एक रास्ता है डी। बताओ बच्चों, उसको जाने में किससे कम समय लगेगा, सी वाले रास्ते से या डी वाले रास्ते से? बताइए। दूरी का सूत्र क्या है? अरे रुको यार, चाल बताएंगे तो दूरी का सूत्र अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। चलो तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, अभी आप लोग चीजों को क्लियर कर लोगे। बेटा यहां पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, सी वाले दूरी से यानी सी वाले रास्ते से अगर जाएगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। तो सुनो, विस्थापन क्या होता है? इसमें दिशा है, इसमें दिशा है, लेकिन यहां पर किसी भी तरीके का कोई डायरेक्शन नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ पहले समझ लीजिए। यानी किसी भी रास्ते की न्यूनतम दूरी को, किसी भी रास्ते की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा बताओ? विस्थापन कहते हैं। समझ में आई बात? ध्यान रखिएगा, किसी भी रास्ते की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। अब इधर देखिए, विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तीनों चीजें हो सकती हैं, याद रखिएगा, तीनों चीज हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से चलता है बी तक पहुंचता है और बी से चलता है फिर ए तक आ जाता है, तो विस्थापन जीरो हो जाएगा। अगर ए से बी जाता है तो पॉजिटिव और बी से ए आता है तो निगेटिव, और बेटा यहां तक आ जाता है तो यह क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सामान्य सी बात है। तो कहने का मतलब यह है, हमने फोन उठाया और फोन उसी जगह पे रख दिया तो समझ जाइए विस्थापन फोन का क्या हुआ? शून्य हो गया। तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। और बेटा याद रखना, इसको विस्थापन को भी हम किससे मेजर करते हैं? मीटर से मेजर करते हैं। लेकिन यह एक क्या है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या निर्धारित होती है? दिशा निर्धारित होती है। बोलिए, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं चाल। कौन सी चाल से आप चलते हैं? लोग नहीं कहते भाई आप सीधा चलते हैं, टेढ़ा चलते हैं, कमर लचका के चलते हैं, बल खा के चलते हैं, कैसे चलते हैं आप? वो डिपेंड करता है आपके। तो बच्चों याद रखना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और बच्चों वेग बराबर क्या होता है? तो याद रखना, विस्थापन बटे समय। और बच्चों एक बात याद रखना, इसका क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और इसका भी होता है मीटर पर सेकेंड। और ये होता है सदिश राशि और ये होता है अदिश राशि। ये अदिश है और बच्चों ये सदिश राशि होती है, याद रखिएगा। जिसमें दिशा होगा, देखो बेटा मैं आपके सामने एक कार बनाता हूं, मान लीजिए ये आपकी एक कार है। बच्चों मान लो ये कार है, ये चाल से चल रही है, और ये एक कार है। मान लो थोड़ी देर के लिए आपके सामने एक दूसरी कार भी हम बना देते हैं। मान लो बेटा ये एक कार है, बस है, जो भी है। आप याद रखिएगा यह वेग से चल रहा है, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं है। चाल में कोई दिशा नहीं होगी, जबकि वेग में दिशा निर्धारित होती है बेटा, याद रखिएगा। अरे छोड़ो, चिल मारो, क्यों फालतू में
हमने जो कह दिया उसको भूल जाओ। बोलो बेटा, कोई दिक्कत? बोलो बेटा, कोई दिक्कत? वेग में दिशा होगी और दूरी में दिशा नहीं होगी। चाल में कोई भी दिशा नहीं होगी। बेटा दोनों में अगर आपसे पूछा जाए भैया ये बताओ चाल और वेग में क्या अंतर है, तो आप सिर्फ बताइएगा चाल और वेग में दिशा का अंतर होता है, डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, नो सर, नो प्रॉब्लम। तो चलो, दूरी, विस्थापन, चाल और समय आप लोगों को मुझे लगता है समझ आ गया होगा बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इसको अच्छे से समझ जाइएगा और अगली क्लास में आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा अगले टॉपिक को।